नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चुनाव आयोग ने दिल्ली की मंत्री आतिशी मार्लेना को नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग ने आतिशी को उनके उस बयान के लिए नोटिस भेजा जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने एक बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से उनसे बीजेपी में शामिल होने के लिए संपर्क किया था। अगर वो बीजेपी में शामिल नहीं हुई तो ईडी की तरफ से गिरफ्तार किए जाने के लिए तैयार रहे। अब बीजेपी की तरफ से शिकायत करने के बाद आतिशी के इस बयान को लेकर चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने मंत्री से कहा कि वो अपने इस दावे के समर्थन में सबूत पेश करें। इसके लिए 8 अप्रैल तक का समय दिया गया है। वहीं नोटिस मिलने के बाद आतिशी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न उठाते हुए इसका विरोध किया है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अभी भी नहीं मान रही, अब तो ये चुनाव आयोग पे भी सवाल उठा रही है। देखिए, आतिशी मार्लेना जो है वामपंथी है। वो जेएनयू में नारे लगते थे ना, हमें चाहिए आज़ादी। तो आतिशी मार्लेना, आम आदमी पार्टी, ये लोग मांग क्या कर रहे हैं? किस चीज़ से आज़ादी, किस चीज़ के लिए आज़ादी चाहिए इनको? झूठ बोलने की आज़ादी, अनर्गल आरोप लगाने की आज़ादी। आपको मालूम है ये मार्लेना है क्या? इनके माता पिता दोनों ही हार्डकोर वामपंथी हैं, ऐसे वैसे नहीं। वो टेररिस्टों के क्षमा याचना पे साइन करने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग। अब नाम भी रखा क्या? मार्लेना क्या है? मार्क्स एंड लेनिन। मार्लेना कोई टाइटल नहीं होता है, लेकिन इतने कड़े वामपंथी हैं ये लोग कि बेटी हुई तो बेटी को जो मार्क्स और लेनिन का जो है एकदम बिल्कुल, तो नीम के ऊपर करेला तो तीखा तो होगा ही। यही तो है मार्क्स और लेनिन का कॉम्बिनेशन। तो झूठे, पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद करने वाली विचारधारा। तो खैर, आप क्या मांग कर रहे हो कि आपको झूठ बोलने दिया जाए? मुझको कोई नहीं रोक सकता झूठ बोलने से। क्यों? आपको किसने कहा कि बीजेपी वाले आपको अपनी पार्टी में लाना चाहते हैं? कोई नहीं लाना चाहता आपको, कोई नहीं लाना चाहता। अपने मन से आपको कोई हेलुसिनेशन हो रहा है। एक तो आपने झूठ कहा, क्यों झूठ कहा वो भी समझ लीजिए। इनके ब्रदर इन लॉ है, बहुत बड़े पत्रकार, दलाल किस्म के, कांग्रेसी चाटुकार। एक टेलीविजन चैनल लॉन्च किया इन लोगों ने एडिटर इन चीफ बन के, और उसी टेलीविजन चैनल का व्यक्ति जो है वो गोवा में पैसे बांटते हुए पकड़ा गया है। बताया इन लोगों ने? नहीं। संजय सिंह से सवाल करने वाले तमाम दलाल मीडिया वाले, सब बड़े बड़े एंकर्स, किसी ने सवाल पूछा? किसी ने पूछा कि भाई आतिशी मार्लेना का नाम क्यों लिया केजरीवाल ने? तो केजरीवाल ने नाम ले लिया तो पूछताछ तो होगी। गहलोत को बुला करके पूछा गया ना, इसको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो होता क्या है, जो शरारती झूठा बच्चा होता है उसको आप डांटिएगा, बस रोने लग जाएगा, चिल्लाने लग जाएगा पहले ही जोर जोर से कि भाई हमको मार दिया मार दिया, कि ताकि भीड़ इकट्ठा हो जाए, बच जाए। यही है मार्क्स लेनिन, मार्लेना, है ना? क्या आपने आरोप लगाया कि भाई हमको बहुत ही नजदीकी व्यक्ति से जो है अप्रोच किया गया? अच्छा, तो उस व्यक्ति का नाम बताना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, मैं इनके रग रग से वाकिफ हूं। ये केजरीवाल स्टाइल ऑफ मेकिंग एलिगेशंस, ये स्टैम्प है उसका। सफेद झूठ इतने कायदे से कहो। और मैं बता दूं आपको, ये इतने कायर लोग हैं, कोई आदमी कोर्ट में चला जाएगा तुरंत वो माफी मांग लेगा। केजरीवाल एक चीज में बड़ा एक्सपर्ट है, थूक फेंक के चाटने में। जिन जिन व्यक्ति के ऊपर इसने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और जो जो लोग कोर्ट में चले गए, नाक रगड़ किसने माफी मांगी? गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा। गडकरी से भी वही काम, अरुण जेटली से वही काम, कपिल सिब्बल से, लंबी लिस्ट है। तो ये आरोप कैसे लगाएंगे? और इस आरोप लगाने में इतनी निर्लज्जता, इतना, माने इन लोगों ने
ये साबित कर दिया कि किसी भी सभ्य समाज में ये रहने लायक नहीं है। किसी भी सभ्य, इतने दे आर पैथोलॉजिकल लायर, पैथोलॉजिकल लायर। भाषण दे देगा केजरीवाल कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने बताया मुझे। अब कौन सुप्रीम कोर्ट के जज से पूछने जाएगा भाई? नाम कभी नहीं बताएगा। हमको एक ईडी के अधिकारी ने बताया कि मोदी ने आदेश दिया कि केजरीवाल को जेल में ठूस दो। यही कहता है ना, ऐसे ही कहता है। अब वो ईडी का अधिकारी का नाम नहीं लेगा। वो होता है सफेद झूठ, होता है सफेद झूठ, लेकिन इस स्टाइल में बोलेगा। और देखिए, आपका मैं बेटा हूं, भाई हूं, पता नहीं क्या क्या नौटंकी जो है ये लोग करता है पूरा। और मैं बता दूं, बैठ के सब टीवी सीरियल्स वगैरह देखते रहते हैं, काम धाम नहीं है इनको, और वहीं से डायलॉग निकालते रहते हैं। तो आतिशी मारलेना को लगा कि भाई अब तो हमको बुलाएगी ईडी, तो चलो पहले से ही ग्राउंड बना लेते हैं। मनीष सिसोदिया जेल जाएगा। ये केजरीवाल एक साल उसकी गिरफ्तारी के 1 साल पहले से कह रहा है कि सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। सिसोदिया, भाई तुम कौन हो? भविष्यवेत्ता हो, ज्योतिष हो, तुमको कैसे मालूम चल गया? मालूम ऐसे चला कि तुमने चोरी की है, तुमने पाप किया है, तुमको मालूम है कि हमसे गलती हुई है, अब नहीं बचेंगे। तो पहले सिसोदिया ही जाएगा। क्यों सिसोदिया जाएगा? सिसोदिया का नाम क्यों ले रहा था? क्योंकि केजरीवाल का कहीं पे दस्तखत ही नहीं है। हर जगह मनीष सिसोदिया से दस्तखत करवाया है, वही हस्ताक्षर किया, इसलिए 16 महीने हो गए, अभी निकलने वाला नहीं है। और कल जो कांड कर दिया है संजय सिंह, वो फिर वापस जाएगा तिहाड़। और अब ये लोग बेल के लिए जाएंगे तो जज साहब बोलेंगे भाई तुम लोग को बेल नहीं मिलेगा। तो सिसोदिया की चिट्ठी आई है? भाई सिसोदिया की चिट्ठी तो फर्जी चिट्ठी, ये लोग रोज चिट्ठी निकालते रहते हैं। ये कौन सा ट्रेंड है? आप बात समझिए, उनकी पूरी राजनीति का मुख्य केंद्र यही है, गाली खाके, लात खाके, किसी भी तरीके से मीडिया में बने रहना है। दैट्स इट। पब्लिक गाली देते रहे, ये करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। गेंडे जैसी चमड़ी है इन लोगों की, इतनी मोटी चमड़ी, कोई असर ही नहीं होता। उनका पूरा फोकस होता है कि कैसे दिन भर में हम रेलेवेंट रहे। और प्रिसाइज में बता दूं, राहुल गांधी से ज्यादा, कांग्रेस पार्टी से ज्यादा हमारी बातचीत हो। अब आप देखिए मीडिया वाले पैसे खा करके क्या पाप कर रहे हैं। इलेक्शन चल रहा है ना भाई, हाँ? आज की तारीख में आप बता दें कि आम आदमी पार्टी के पास कितने सांसद हैं लोकसभा में? लोकसभा का ही चुनाव हो रहा है, तो अभी जो आउट गोइंग लोकसभा है उसमें कितने सांसद हैं आम आदमी पार्टी के? 0। आप प्रोपोर्शनेट होकर के भी अगर आप सोचेंगे, ममता दिखती नहीं है, कांग्रेस वाले भी नहीं दिखते हैं, समाजवादी भी नजर नहीं आते, झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं नजर आता, शिवसेना नजर नहीं आता, एनसीपी नजर नहीं आता, बीजेडी नजर नहीं आता, डीएमके नजर नहीं आता, वामपंथी नजर नहीं आते, केजरीवाल चमक रहा है माल खा के। यू हैव टू बी रैशनल। पहले जमाने में क्या था, इलेक्शन कमीशन टीएन सेशन आए थे तो उसमें सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, तो वो फिक्स कर देते थे कि जितना टाइम आप स्क्रीन के ऊपर रूलिंग पार्टी को दिखाओगे उतने ही प्रोपोर्शन में आपको विपक्ष को भी दिखाना होगा। अभी देखिए, लूट का माल खाए जाओ और जो है भ्रष्टाचारियों को दिखाए जाओ। आप यू आर यूलोजाइजिंग, आप जो है महिमा मंडन कर रहे हो भ्रष्टाचारियों का, उन लोगों का जिन्होंने दिल्ली में हजारों परिवारों को बर्बाद और तबाह करके खत्म कर दिया। तो यही आरोप लगा दिया कि हमको खरीदना चाहते हैं, ये करते हैं वो। तो भाई एक्सप्लेनेशन कौन देगा? ये कोई पहली बार तो नहीं है, ये कम से कम
25-30 बार तो हो ही चुका ये आरोप लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़ा खुलासा, और आकर के बोलेंगे देखिए हमारे सांसदों को खरीदा जा रहा है, तो हमारे एमएलए को खरीदा जा रहा है, लेकिन हम भगत सिंह के चेले हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं, हम ये नहीं हैं, हम अब तो बाकायदा फोटो भी लगने लगी है साथ में। अब मांग लिया गया है, अब ये नहीं बोलेंगे, दूसरे लोग बोलेंगे। वो एक फंसता है उधर तो फिर वो दूसरा आदमी आ जाता है, दूसरा फंसता है तो तीसरा आ जाता है। अब आप इसकी शुरुआत जो है, क्योंकि मैं जानता हूं इन लोगों को बड़े नजदीक से, पहली बार जब ये चुनाव जीते तो बहुमत नहीं थी, तो अभी बातचीत नेगोशिएशन चल ही रहा है। करनाल के पास केजरीवाल ने पंजाब के 5-7 कार्यकर्ताओं को वहां बिठा दिया, और वहां से दिल्ली से गाड़ी गई और उन लोगों को सिम कार्ड दे दिया गया, और उनसे कहा गया कि ये हमारे विधायकों की लिस्ट है, इस वाले सिम से आप उसको कॉल करो और बोलो आप बीजेपी में आ जाओ। अब सुनते जाइए, इट इज ऑन रिकॉर्ड। ये कितने बड़े फ्रॉड हैं। अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहा कि देखो यार, हमारे जो एमएलए हैं ये सब लोभी हैं, ये बिक जाएंगे, चले जाएंगे उधर। तो आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट काम दिया जा रहा है कि आप ये कह देना कि हम अरुण जेटली के हाथ से बोल रहे हैं, हम गडकरी के हाथ से बोल रहे हैं, और उनके मन को टटोलो। आप समझिए, उनके मन को टटोलो कि कहीं वो उनका ईमान डिग तो नहीं गया है। अगर ईमान डिगेगा तो तुमको बोल देंगे हाँ 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 हम तैयार हैं, क्या कितना मिलेगा नहीं मिलेगा। और वो लोग करनाल के उस ढाबे से फोन करना शुरू किया, पूछा गया कि भाई फोन जाना चालू हो गया, बोला हाँ 8-10 लोगों को कर दिए, कोई बिकने को तैयार नहीं है, किसी ने, ऐसी कोई बात नहीं है। उन लोगों ने कहा कि कोई अभी तक अप्रोच नहीं किया, हम ही लोग पहली बार फोन कर रहे हैं। और उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल बैठ गया कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा, फोन करवा रहा है खुद और आरोप लगा रहा है बीजेपी को। दिस इज अरविंद केजरीवाल फॉर यू। ऐसे कई सारी कहानी है मेरे पास, कहानी सुनाता रहूंगा, दिन खत्म नहीं होगा। ये इतना बड़ा फ्रॉड है, और इसलिए इन लोगों का क्या है कि देखिए बात सिंपल ये है, कोर्ट कचहरी, जजेस, चीफ जस्टिस सब अपनी जगह पे ठीक है, मोदी सरकार, संविधान सब अपनी जगह पे ठीक है। इस देश में झूठ बोलने के ऊपर आपको पनिशमेंट दिया जाए कोई कानून ही नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी है ना वो, कि झूठ बोलने से कोई जेल नहीं जाएगा। पढ़ा लिखा आदमी है ना, वो लूपहोल को जानता है। झूठ बोले तो बोले, क्या कर लोगे, जेल भेज दोगे, किस आधार पे भेजोगे। हमारे पास तो है दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार, हम अभिषेक मनु सिंह को खड़ा कर देंगे, ऐसे हो जाएगा जेल। तो ये पथभ्रष्ट किस्म की राजनीति ये अरविंद केजरीवाल ने शुरू की, और अब तो बहुत सारे कहते हैं ना भाई, एक केजरीवाल को डालोगे हजारों में, 10 तो हमको नजर आ रहे हैं, 10 तो नजर ही आ रहे हैं हमको कि फ्रॉडगिरी में किस तरीके से ट्रेनिंग दी है। पक्का अपना जो है फोटोस्टेट जो है, फोटोकॉपी जो है खड़ा कर दिया है। मैं बार बार कहता हूं, आप पाकिस्तान से लड़ लोगे, चीन से लड़ लोगे, आतंकियों से लड़ लोगे, जो देश के बाहर जो दुश्मन है उससे लड़ लोगे। इस तरह के घून जो हिंदुस्तान के समाज में है, ये ज्यादा खतरनाक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो आप नेताओं की तरफ से कई बार इस तरह की बयानबाजी देखने को मिली जहां उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन इस बार आतिशी मारलेना को उनका झूठ भारी पड़ गया है। चुनाव आयोग से नोटिस मिलने के बाद अब आतिशी को जवाब तो देना ही होगा, वरना इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।